नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस टीचर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक लेडी पाम की एनालिसिस करेंगे जिनकी एक्टिव हैंड लेफ्ट है और प्रेजेंट एज जो है इनके 26 के करीब। और ये प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस के जो सीनियर पोजीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होते हैं उनकी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें एक सफलता मिलेगी या कब मिलेगी और ये साथ में अभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के भी काम भी करते हैं, उसमें ये अच्छे कर रहे हैं। आगे उसकी संभावनाएं क्या है ये भी हम लोगों को देखना है। मैरिज कब होगा, कैसा रहेगा, ये सब कुछ भी हम लोगों को एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ओवरऑल पाम को अगर हम लोग शुरुआत में ही देखेंगे तो पाम हमें देखने को मिलेगी एक बड़ी पाम। लेडी की पाम की हैसियत से ये पाम काफ़ी बड़ी है। तो ये जो बड़ी बड़ी पाम दिखे तो समझ लीजिएगा कि ये इंसान काफ़ी मेहनती होंगे, चाहे दिमाग के ओरिएंटेड हो या फिजिकल हो, ये लगातार मेहनत कर पाते हैं। उसके साथ अगर पाम में मांस से भरी हुई हो, जैसे इस पाम में है, हर एक माउंट आपको उभरा हुआ और मांस से भरी हुई दिखेगी, तो इनकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, आउटपुट भी अच्छी निकलती है। जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी तो चाहिए। ये जो जिन लोगों के पाम भरी हुई होते हैं उनका रिजल्ट भी अच्छी निकल के आती है। तो मेहनत भी आप खूब करेंगे और उसकी पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको बहुत बढ़िया मिल पाएगी, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। पाम की शेप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप की पाम है। तो ऐसे लोग मेंटल काम ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी में इन लोगों को ज़्यादा सक्सेस भी मिलती है। जैसे कि बैठे बैठे कोई काम हो, कोई काम की प्लानिंग करना हो, जैसे ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें प्लानिंग की ज़रूरत रहती है और बैठे बैठे ही करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके का काम में आप लोगों को सक्सेस मिलती है ज़्यादातर। अगर हम लोग थंब को देखेंगे तो थंब की जो व्हील और लॉजिक पार्ट है वो दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई हम लोगों को दिख रहेगी, व्हील और लॉजिक पार्ट। तो ऐसे लोग किस तरीके का काम करते हैं? ऐसे लोग एक बैलेंस बना के चलते हैं। ये लोग प्लानिंग भी अच्छी करते हैं, एग्जीक्यूशन भी अच्छी करते हैं। जनरली हम लोग टीचर के काम में अक्सर ये इसी तरीके का थंब देखने को मिलती है। ये लोग बैठे बैठे भी काम करते हैं और कोई फिजिकल काम की ज़रूरत हो वो भी कर पाते हैं। एक बैलेंस रहता है हर एक चीज़ में इनके कामकाज में। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि टीचर के थंब ऐसे ही होते हैं। और इनका एक सवाल है कि आगे चल के क्या डब्ल्यूबीसीएस और स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग के ये अगर कोचिंग खोलते हैं तो क्या वो कर पाएंगे? तो ज़रूर कर पाएंगे। आपकी थंब हमें वो सपोर्ट दिखा रही है। थंब में और एक चीज़ है जो हमें इस पिक्चर में पता चलेगा कि व्हील पावर जो है इनका थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? वो थोड़ी मोटी हम लोग को देखने को मिल रही है। इस पार्ट को अगर हम लोग फोकस करेंगे तो जिनके कारण एग्जीक्यूशन आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन के काम, किसी भी तरीके का एग्जीक्यूशन के काम आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें। एग्जीक्यूशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एंट्री और एग्जिट ये दो एग्जीक्यूशन होती है। ये राइट टाइम और राइट जगह पे हो तो ट्रेडिंग की जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा सफलता पाती है। तो आपकी ट्रेडिंग के बिज़नेस में बहुत बड़ी सफलता हमें देखने को मिल रही है। ये सारी सिचुएशंस है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि आपके यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन भी बन रही है, तो पैसे सेविंग्स करने के मामले में भी आप अच्छे होंगे। यहाँ से हमें यही इंडिकेशन मिल रही है। बात करेंगे बाकी सारी फिंगर की। इंडेक्स फिंगर को देखिए कितनी ज़्यादा क्रॉक है, ये हाई लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। थंब फीमेल पाम के हिसाब से थोड़ी मोटी भी है, थोड़ी ना मोटी है, तो थोड़ी मोटी थंब हमें देखने को मिल रही है। ये जो इंडेक्स फिंगर है, क्रॉक है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी इनको डोमिनेट करना भी पसंद है दूसरों के ऊपर। ठीक है, अपने बात मनवाना या फिर डोमिनेट जो हम लोग लीडर देखते हैं उस तरीके का इनका नेचर रहेगा। अगर आगे चल के ये जॉब करते हैं और बड़ी सीनियर पोजीशन ये पाते हैं तो ये थोड़ी डोमिनेटिंग होंगे अपने ऑफिस में। तो ये हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर क्रॉक है, तो ये काम ये जो जिन लोगों के छोटे जो फिंगर होते हैं क्रॉक हो, तो ऐसे लोगों में जो होती है ये बहुत जल्दी सीख पाते हैं, क्विक लर्नर होते हैं और किसी भी काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं, जो भी काम इनको पसंद आए। इनको अगर ट्रेडिंग पसंद आ रही है तो इसमें ये एक्सपर्ट बहुत जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव चीज़ हमें यहाँ पे इनके पाम में देखने को मिल रही है। बाकी दो फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। चलते हैं माउंट की बात करते हैं। थोड़ा माउंट में क्या क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। तो ये इंक्ड इमेज है, यहाँ पे हमें माउंट की जो सारे लाइन्स है उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो पहले मरकरी से शुरू करते हैं। मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मरकरी बाहर की तरफ जा रही है, जो एक स्ट्रॉन्ग मरकरी की इंडिकेशन होती है। मरकरी लाइन भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, मरकरी माउंट तक पहुंच रही है। मरकरी की यहाँ पे खड़ी लाइन भी है।
एक्चुअली इस पाम में बहुत सारे लाइन हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन मरकरी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। मरकरी स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे लोगों में बिजनेस की सेंस बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो बिज़नेस की सेंस आप में अच्छी रहेगी, आप बिज़नेस भी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। आगे चलते के देखेंगे क्या क्या बिज़नेस की पॉसिबिलिटीज़ आपके पाम में हमें देखने को मिलती है। सन माउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, दूसरी पिक्चर में चलते हैं थोड़ा, हाँ यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियर आएगी। तो सन माउंट में अगर देखेंगे तो हमें ये जो इंडिकेशन बन रही है, इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये जो साइन बन रही है ना, इसे ग्रिल साइन कहते हैं या कोई कोई विंडो साइन कहते हैं, कुछ भी बोलिए, रिजल्ट तो एक ही होगा। तो ये जो होती है ना, किसी भी माउंट में हो जाए तो उस माउंट की जो कामकाज है उसे रोक देता है, उसकी जो रिज़ल्ट है वो ठीक तरीके से मिल नहीं पाती है। सन की जो रिज़ल्ट है वो है आपकी फेम हो, बड़ी सक्सेस, आप एंजॉय करें ज़िंदगी में। तो यहाँ पे हमें एक अरोरा मिलता हुआ या फिर रुकावट देखने को मिल रही है। तो इसके लिए क्या करना है, सन को पावर देनी है। सन की पावर देने के लिए आप रूबी पहन लीजिए, 4-5 कैरेट के रूबी इंडेक्स फिंगर में गोल्ड के साथ आप पहन लीजिए, अच्छी क्वालिटी के। ओल्ड बर्बिन्स हो तो सबसे बढ़िया, तो ओल्ड बर्बिन्स हो तो 3 कैरेट में भी चल जाएगा, वो आप पहन लीजिएगा इंडेक्स फिंगर में, ये आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। सन में एक पॉजिटिव साइन भी है, एक इनकम्प्लीट फिश साइन हमें देखने को मिल रही है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। तो अगर ये आगे चल के कंप्लीट होती है इस तरीके से तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि साइज़ में काफ़ी लंबी रहेगी है और इनको बड़ी सक्सेस दे सकती है। सन माउंट में स्टार की फॉर्मेशन भी है, तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ हमें कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन भी देखने को मिल रही है सन माउंट में। तो सन माउंट में अगर स्टार की फॉर्मेशन हो तो ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस मिलती है, लेकिन हमेशा याद में रखिएगा यहाँ पे जो ये ग्रिल साइन बन रही है ये रुकावट डालेगा ही डालेगा। तो मतलब बड़ी सक्सेस मिलेगा कुछ टाइम के बाद, कुछ स्ट्रगल के बाद, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बड़ी सक्सेस मिलना संभव है लेकिन थोड़ी रुकावट के बाद। सन की एक लाइन हमें यहाँ से सैटर्न की यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रही है, जो बहुत पॉजिटिव मानी नहीं जाती है, पॉजिटिव नहीं होती क्योंकि इससे आपकी थोड़ी बदनामी होने का खतरा रहता है, चाहे वो आपके कामकाज की जगह पे हो, आपके परिवार में हो, आपके दोस्तों के बीच में, रिलेटिव के बीच में हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन थोड़ी नाम में खराबी होने का इंडिकेशन दिखाती है। तो सन की जो रेमेडी बताया है उसे करिएगा ज़रूर। यहाँ पे देखेंगे तो ट्राइडेंट फॉर्मेशन बन रही है, सैटर्न माउंट में भी हमें देखने को मिलेगा ट्राइडेंट फॉर्मेशन। यहाँ से देखेंगे ये सारे लाइंस जो बन रही है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी ट्राइडेंट की साइन बने, चाहे सैटर्न में बने या सन में बने या दोनों ही माउंट में बने, ऐसे लोग ज़रूर मल्टीपल प्रोफेशन में होते हैं, मल्टीपल कामकाज करते हैं। तो ये भी मल्टीपल प्रोफेशन में होंगे आगे चल के, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के जॉब भी मिल जाएगा, साथ में इनका बिज़नेस भी रहेगा ट्रेडिंग का, और कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी शायद कर पाएंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो मल्टीपल प्रोफेशन होने का क्लियर इंडिकेशन है, ये मल्टीपल प्रोफेशन में रहेगा। और जनरली इन लोगों के एक प्रोफेशन मेन होते हैं और बाकी सारे जो है पार्ट टाइम या हॉबी कह सकते हैं, उस तरीके से ये बाकी प्रोफेशन को देखते हैं, वहाँ से भी थोड़ा बहुत जो अर्निंग है वो हो जाता है इन लोगों को। मल्टीपल मतलब बहुत सारे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही हो पाएगी, ऐसा भी हो सकती है कि ये ट्रेडिंग भी करे, साथ में जॉब भी करे, साथ में इनके कोचिंग सेंटर जो है वो भी चलाए, बहुत सारे प्रोफेशन हो सकती है। सैटर्न माउंट को देखना है, दबी होनी चाहिए, दबी है, तो बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन जो ये वाली है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये मेन फेथ लाइन नहीं है, खड़ी लाइन है। यहाँ पे और एक लाइन है, तो धन रेखा है पाम में। तो धन रेखा हो तो ऐसे लोगों की धन की कमी नहीं रहती है, जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए धन आपके पास हमेशा रहेगा। सैटर्न माउंट में भी छोटी मोटी ग्रिल्स की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ग्रिल की फॉर्मेशन है, तो यहाँ से भी हमें धन की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट में अगर ग्रिल साइन हो ना, ऐसे लोग सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। थंब में आपकी जॉब की फॉर्मेशन हो, फिर भी अगर सैटर्न में ग्रिल की फॉर्मेशन है, क्योंकि सैटर्न जो है वो मेन धन कारक प्लानट है, आपकी कैरियर ओरिएंटेड जो प्लानट है उनमें से मेन है सैटर्न, उसके बाद है सन। उसमें सेटिस्फेक्शन, ये कैरियर में सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं, वो है जुपिटर। और किस अगर वो बिजनेस से होगा या किस उस तरीके से दूसरी तरीके से होगा, वो डिसाइड करेगा मरकरी, मंगल, वेनस और मून।
तो इस तरीके से कैरियर को देखिएगा। तो यहाँ पे अगर रुकावट है तो पैसे सेविंग्स करने के मामले में दिक्कत आएगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनके दूसरे पाम में देख चुका हूँ कि इन्होंने लोहे का जो छल्ला है वो मिडिल फिंगर में पहन चुके हैं, तो एक अच्छी रेमेडी है सैटर्न की इस तरीके का चीज़ों में। अगर हॉरोस्कोप में सैटर्न नेगेटिव ना है तो आप सैटर्न का स्टोन भी धारण कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जुपिटर माउंट की। तो टीचर आप बनना चाहते हैं, हमें जो चाहिए यहाँ पे स्क्वायर साइन क्यों चाहिए, क्योंकि वो टीचर स्क्वायर होते हैं। अगर वो ऐसे स्क्वायर साइन हो तो बहुत अच्छे टीचर में माने जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्क्वायर साइन क्लियरली बन रही है, ठीक है। इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से भी हमें एक बड़ा साइन देखने को मिल रही है, यहाँ पे है। तो ये जो सारे स्क्वायर होते हैं इसे टीचर स्क्वायर कहते हैं, बहुत सारे हैं। तो ये जो टीचर स्क्वायर होते हैं इनके कारण क्या है, लोग दूसरों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन पाते हैं, एक अच्छे मैनेजर बन पाते हैं, ऐसे लोग एक अच्छे टीचर बन पाते हैं। तो टीचर बनने का जो आपका ड्रीम है या इच्छा है वो पूरा होने का चांस बहुत अच्छी तरीके से आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, जब भी आपको अच्छी लगे। उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम या रुकावट है नहीं। जुपिटर माउंट में हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। जब भी जुपिटर माउंट में खड़ी लाइन दिखे तुरंत से बाकी सारे माउंट को देख लीजिएगा। हर एक माउंट में है, सैटर्न माउंट में ये वाला स्ट्रॉन्ग है, एक ही चलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो सन में ये वाली है, यहाँ पे देखेंगे तो मरकरी में हमें बहुत स्ट्रॉन्गली तो देखने को नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे भी हल्का सा एक लाइन है। ये इस तरीके का लाइन होता तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता, अगर स्ट्रेट सीधी लाइन होती, जो बाकी सारी 3 माउंट में है। तो ये दिखाती है कि आपके अपर की जो माउंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है। तो ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस आपको ज़रूर मिल पाएगी। खड़ी लाइन हर एक माउंट में होना ये इंडिकेशन करती है कि ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। जुपिटर माउंट काफ़ी बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है। तो जब भी लेडी के पाम में बहुत बड़ी जुपिटर माउंट हो तो ऐसे लोग खाना अच्छा बनाते हैं, ऐसे लेडीज़ खाना बहुत अच्छे बनाते हैं, पौष्टिक खाना बनाते हैं, हेल्दी फूड बनाते हैं। और एक चीज़ रहती है, इनको थोड़ा अपने ऊपर अपने जो भी अचीवमेंट है ज़िंदगी में जो भी ये अचीव करेंगे उसको लेकर थोड़ा ज़्यादा प्राइड रहते हैं। जब भी इन लोगों की शादी होती है तो ससुराल वालों से उतनी बेहतर तरीके से बनता नहीं है इनको। तो ये जो एक चीज़ अच्छी है, और 2 चीज़ हमें ख़राब देखने को मिली कि थोड़े जो है प्रॉब्लम आपको ससुराल वालों से हो सकती है रिलेशनशिप के मामले में। ससुराल वालों की बात कर रहा हूँ मैं, हस्बैंड की नहीं। बाकी सारे जो रिलेटिव होते हैं ससुराल वालों में वो सारे की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो जुपिटर में एक स्टार की फॉर्मेशन भी बन रही है। जुपिटर में स्टार हो तो जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छी मिलती है, तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी काफ़ी अच्छी मिल पाएगी अपनी ज़िंदगी में। मंगल माउंट की बात करेंगे, ठीक ठाक है मंगल माउंट। डिफेंसिव मार्स हमें इस पाम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। एग्रेसिव जो मार्स है वो थोड़ा हमें यहाँ पे दबा हुआ देखने को मिल रही है, करेक्ट। तो और बहुत सारे लाइन जो है वहाँ पे भी हैं, स्टार की फॉर्मेशन बन रही है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। मंगल माउंट में स्टार फॉर्मेशन बनना अच्छी बात नहीं होती है। ऐसे लोग हेल्थ की ज़्यादा ख्याल रखेंगे और क्या करेंगे, लैंड या प्रॉपर्टी से डील ज़्यादा मत करिएगा फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। खुद के लिए खरीदना है दूसरी बात है, लेकिन उस तरीके का इन्वेस्टमेंट उन लोगों को करना नहीं चाहिए। एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन डिफेंसिव मार्स अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे लोगों की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़, कोई भी काम शुरू करने में दिक्कत आती है। एक बार शुरू कर ले उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। बात करेंगे वेनस माउंट की। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है और बड़ी है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हल्की सी मोल है, ये बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इतना छोटा है तो ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। बड़ी हो तो क्या होती है, बड़ी अगर मोल हो वेनस माउंट में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस देखने को मिले तो पहली बात तो होती है कि ऐसे लोगों की जो बच्चे होने में दिक्कत आ जाती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बच्चे होने में ऐसे लोगों में दिक्कत आ जाती है। बेड कंफर्ट थोड़ी कम रहती है, ठीक है, ये सारी चीज़ों की दिक्कत आ जाती है अगर वेनस माउंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैक मोल हो। इस पाम में जो है नेग्लिजिबल्स, ये कोई भी रिजल्ट नहीं डालेगा। लेकिन वेनस माउंट जो है काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखेंगे तो लग्जरी लाइन भी देखने को मिल रही है बहुत सारी, तो लग्जरी के लिए पैसे भी खर्च करना पसंद करते हैं, तो लग्जरियस लाइफ भी लीड करते हैं, तो लग्जरी लाइफ रहेगी आपकी और लग्जरी के लिए आप काफ़ी पैसे भी खर्च करेंगे। खड़ी लाइन हमें थंब की कोने से कुछ देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रांगली नहीं है, ठीक है। तो अभी भी प्रेजेंट टाइम में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल पाएगा आपको, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है 100% अगर काम करेंगे तो 85% से
95% आपको रिजल्ट मिल पाएगी। बात करते हैं मून माउंट की। मून माउंट को देखेंगे तो मून माउंट में हमें एक क्रॉस साइन देखने को मिल रही है। ये थोड़ी नेगेटिविटी को दिखाती है मून माउंट की। मून माउंट में क्रॉस साइन होना तो ऐसे लोगों में दिक्कत आ जाती है कि ऐसे लोगों सोचते जो है वो हर टाइम में उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती है। क्रिएटिविटी में थोड़ी कमी देखने को मिलती है ऐसे लोगों में जिन लोगों के चंद्रमा में बड़ी सी क्रॉस साइन हो। ऐसे लोग अगर ट्रैवल करते हैं किसी कंट्री में जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो दिक्कत आती है, चाहे वो जॉब के लिए जाए या घूमने जाए। इस तरीके का देश में इन लोगों को जाना नहीं चाहिए। अगर दो तरफ, तीन तरफ या चारों तरफ से लैंड लॉक्ड कंट्री में जाए तो इनको लगे ये अच्छी रहती है, अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं और चंद्रमा में आपकी नेगेटिव साइन है। तो जब भी कोई विदेश में जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो कंट्री मिनिमम दो तरफ से टू साइड से लैंड लॉक होना चाहिए। बात करते हैं आपकी मेन लाइंस के ऊपर। पहले मेन लाइन के ऊपर जाने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाथ में जो होने वाली बहुत सारी लाइंस है। इतने लाइन है ना ही हम लोग गिन पाएंगे और ना ही बता पाएंगे। चारों तरफ से आपको छोटी छोटी लाइन बहुत सारी देखने को मिलेगी। ये सारे जो है इसे हम लोग स्ट्रेस लाइन कहते हैं। ये लाइन कब आती है और क्या रिजल्ट देती है? ये लाइन जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं उन लोगों के पाम में आ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण ये आ जाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बिना कारण ही सोचते रहते हैं। और जब भी कोई सोच या कोई भी आइडिया इन लोगों के दिमाग में आते हैं उसको बहुत लंबा समय तक उसके लिए ये टाइम दे देते हैं। और जनरली इन लोगों के लिए नेगेटिव थिंकिंग ही ज़्यादा रहती है। जब भी नेगेटिव थिंकिंग हो और पाम में बहुत सारे स्ट्रेस लाइन आए तो माइंड लाइन को फॉलो करिए। क्या माइंड लाइन अचानक से चंद्रमा के ऊपर ढल रही है? अगर चंद्रमा के ऊपर नहीं ढल रही है तो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा इस पाम में नहीं ढल रही है चंद्रमा के ऊपर तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर ढलती तो ऐसे लोग डिप्रेशन में आ जाते, डिप्रेशन की बीमारी हो सकती थी। तो यहाँ पे हमें माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना होने के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन फिर भी ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा है। इन लोगों के लिए मेडिटेशन अच्छी होती है। मेडिटेशन क्या करती है? हम लोग की सोच में हम लोग जो सोचते रहते हैं उसको कंट्रोल करती है। तो मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा इसकी रेमेडी। माइंड लाइन की बात करेंगे। शुरुआत में माइंड लाइन में एक जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ये आपकी शुरुआत होगी करीब प्रेजेंट के करीब 25 से लेके यहाँ पे अगर देखेंगे तो 32 तक चलेगा। तो जो प्रेजेंट एज है आपका करीब 25 से लेके 30 तक, यहाँ पे आप कुछ रॉन्ग डिसीजन लेंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, 25 से लेके 31 तक चलेगा। तो यहाँ पे आप कुछ रॉन्ग डिसीजन लेंगे। मेनली होगा वो फाइनेंशियल या करियर के मामले में, जो बाद में चल के आपको पता लगेगा कि आपने वो गलत ले लिया है। ऐसा आपने प्रीवियस में भी ज़रूर नोटिस किया होगा, आगे भी हो। इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्या करना है आपको किसी समझदार इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी, या रिलेशनशिप में भी, रिलेटिव में भी कोई हो सकती है। जब भी कोई बड़ी डिसीजन ले रहे हैं तो ज़रूर उन लोगों के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा जो आपका अच्छा चाहते हैं और जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इंसान काफ़ी समझदार है। ठीक है, आगे माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। तो माइंड लाइन जब भी लंबी हो, बड़ी हो, तो ऐसे लोगों के लिए परमानेंट काम करना बहुत अच्छी रहती है। परमानेंट काम मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का बहुत ही अच्छी परमानेंट काम होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस आपके पाम में बहुत ही स्ट्रांग है। और बाकी सारे जो पॉजिटिव चीज़ हमें वो देखने को मिल ही थी, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही। तो गवर्नमेंट जॉब पाने का चांस मैं कह सकता हूँ कि 99% तो है। 1% अगर हम लोग छोड़ दे तो 99% चांस है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और सीनियर पोजीशन में भी मिलेगी, क्योंकि आपके पाम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। तो जो आपका मेन सवाल है कि WBCS या UPSC के एग्ज़ाम में आप क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, तो यहाँ से हमें पता चल रही है कि हाँ, क्लियर करने के जो क्वालिटीज़ हैं वो आप में है। कब कर पाएंगे वो हम लोग फेथ लाइन के एनालिसिस से जानेंगे, लेकिन ये क्लियर होने का क्लियर इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप खुद इंडिविजुअल कोई बिज़नेस शुरू करते हैं जो आपकी फैमिली बिजनेस ना हो तो उसमें लंबे समय तक स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। ट्रेडिंग के बिज़नेस में भी 2-3 साल 4 साल बीतने के बाद ही आपको अच्छा सक्सेस मिल पाएगा। या दूसरा और कोई बिज़नेस करेंगे तो वहाँ पे भी आपको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत रहेगी, स्ट्रगल रहेगी, 3-4 साल का या उससे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बिज़नेस करना है, बिज़नेस में सक्सेस मिल पाएगा।
ठीक है। तो जब भी खुद का कोई दूसरा बिजनेस के बारे में सोचे तो इस बात को कंसिडर ज़रूर करिएगा कि आपको वहाँ पे स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। आगे चल के जब भी आप कोचिंग सेंटर भी खोलेंगे, क्योंकि आप वो कभी भी खोल सकते हैं, तो वहाँ पे भी शुरुआत में कुछ सालों का आपको स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद वहाँ पे बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलता हुआ दिखेगा। स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलेगा, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। स्ट्रगल बोलिए या लर्निंग पीरियड बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन सक्सेस जो है थोड़ी लेट ही मिलेगा, क्योंकि माइंड लाइन जो है लंबी है। लाइफ लाइन की बात करेंगे। कमज़ोरी हमें लाइफ लाइन में देखने को मिल रही है। क्या कमज़ोरी है? साइज़ छोटा है, वो कमज़ोर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इस पार्ट में जॉब की फॉर्मेशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉब की फॉर्मेशन है। और उसके बाद क्या हो रही है, राहु लाइन इस टाइम में ये सारे साइन के बीच में कट भी रही है। तो ये दो नेगेटिव साइन जो आ रही है पाम में, जो एज पीरियड रहेगा, ये भी अगर हम लोग देखें थोड़ा, अगर हम लोग करें तो 32 तक चलेगा। और प्रेजेंट एज के करीब से ही ले लीजिए, 25 से लेकर 32। जो यहाँ पे हमें माइंड लाइन में डिस्टर्बेंस दिखी थी, वहाँ पे हमें लाइफ लाइन में भी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पीरियड में आपका सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई लंबी टाइम के लिए बीमारी हो सकती है। छोटी बीमारी भी हो सकती है, लेकिन वो लंबे समय तक चलेगा, जैसे कि एलर्जी हो गया, किसी का ब्लड शुगर हो गया, जो लंबे समय तक चलते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलते हैं। आर्थराइटिस हो गया, इस तरीके का कोई बीमारी आपका ज़रूर होने का चांस है। अगर वो फैमिली डिजीज़ है तो होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। आगे चल के अगर हम लोग लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन में हमें बहुत बढ़िया कोई असेंडिंग लाइन उठता हुआ देखने को नहीं मिल रही है। ये वाली लाइन असेंडिंग लाइन है नहीं, स्ट्रेस लाइन ही एक है जो यहाँ से उठ रही है, लेकिन डिसेंडिंग लाइन काफ़ी है। ये दो जो है छोटी छोटी लाइन, ये डिसेंडिंग लाइन से। तो जब भी लाइफ लाइन से डिसेंडिंग लाइन हो तो उसे कहते हैं कि आगे चल के आपकी जो लाइफ पावर है या फिर एनर्जी है वो ड्रेन में चले जाते हैं, ड्रेनेज हो जाते हैं। तो आगे भी हमें आपकी लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही है। आगे भी ये लाइन कलर देखेंगे तो लाइन आगे चल के हल्का हो रहा है थोड़ा बहुत। तो आपको फिज़िकल एक्टिविटी हमेशा रखनी चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी रखनी चाहिए ताकि एनर्जी लेवल आपकी बरकरार रहे। नहीं तो क्या होगी, धीरे धीरे चल के बीमारी आते रहेंगे, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, काम करने में उत्साह नहीं रहेगा। ठीक है ना। कोई भी चीज़ करने के लिए जहाँ पे भी थोड़ी बहुत फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी ज़रूरत हो, आपको करने में जी नहीं करेगा। ये सारी दिक्कत आ जाती है और बीमारी तो लगी ही रहती है। लाइफ लाइन के आगे चलते हैं तो देखेंगे कि तो बड़ी बड़ी जो लाइन है वो मून माउंट की तरफ आगे बढ़ रही है। ये सारे लाइन दिखाती है कि फॉरेन जाने का आपका जो चांस है वो बहुत हाई है आपके पास में। मून माउंट काफ़ी बड़ी है, ठीक है। और तीन तीन लाइन लाइफ लाइन से निकल रही है। फेथ लाइन भी मून माउंट से कनेक्टेड है, दो दो फेथ लाइन है पाम में, दोनों ही फेथ लाइन जो है मून माउंट से कनेक्टेड है। मून माउंट में भी देखेंगे तो बहुत सारी लाइन से, ये जो स्ट्रॉन्ग एक लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन मून की तरफ जा रही है। ये सारे जो है ट्रैवल लाइन है, तो ये आपको घूमने फिरने में मदद करेगा। तो आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल काफ़ी अच्छी है। आप विदेश में भी घूमने के लिए जा सकते हैं या काम के लिए भी जा सकते हैं। उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फॉरेन का जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बात करते हैं आपकी अभी फेथ लाइन की। फेथ लाइन क्या कह रही है? अगर हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे तो हमें इस पाम में दो दो फेथ लाइन दिखेगी। एक ये लाइन है, एक ये वाली लाइन है। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली लाइन, इसको मैं थोड़ा यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है इस तरीके से, और यहाँ से और एक लाइन उठ रही है, और यहाँ से ये वाली लाइन इस तरीके से चल रही है, जो एक बड़ी सी फिश की फॉर्मेशन बना रही है। देखिए ये सारे जो लाइन है, तीन लाइन है यहाँ पे, तीन इंडिविजुअल लाइन है। आगे चल के ये लाइन इसको कट देती है और इससे जुड़ जाती है, तो एक बहुत बढ़िया फ़िश की फॉर्मेशन बनाएगी, बहुत ही बड़ा साइज़ की और बहुत ही अच्छी फ़िश की फॉर्मेशन बनाएगी, जो मिडिल एज में आपको बहुत अच्छी सक्सेस देगी फाइनेंशियल मामले में। अभी भी इसकी टाइम बहुत ज़्यादा दूर है। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो 38 के बाद ये एक्टिव हो रही है, ये जो साइन है। तो 38 के बाद आपकी बहुत बढ़िया फाइनेंशियल सक्सेस आपको ज़िंदगी में मिल पाएगी, अगर ये कंप्लीट होती है। अगर नहीं होती है, इसी तरीके से रहती है, तो भी आपको कुछ सक्सेस तो ज़रूर मिल पाएगी, क्योंकि एक फॉर्मेशन है, बढ़िया फॉर्मेशन है। ठीक है। इस तरीके का भी फॉर्मेशन बहुत बढ़िया फॉर्मेशन रहती है, तो थोड़ी वहाँ पे भी 38 के बाद भी आपको फाइनेंशियल सक्सेस ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा। प्रेजेंट टाइम में क्या है? प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें बहुत सारे स्टार की फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ।
यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन है, आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे शायद एक बन रही है हल्का सा ये फेथ लाइन के कारण। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी जो स्टार की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। एक जो वाली ये वाली है, ये प्रेजेंट एज में ही है, प्रेजेंट टाइम में ही इनको कुछ सक्सेस मिलेगा, चाहे जॉब में मिले या जो ये ट्रेडिंग के बिजनेस कर रहे हैं उसमें मिले, लेकिन एक अच्छी सक्सेस तो मिलेगा। लेकिन इनकी मेन जो फेथ लाइन शुरू हो रही है, ये वाली यहाँ से शुरू हो रही है, छोटी सी लाइन है, और ये वाली स्ट्रांगली यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये जो स्ट्रांगली शुरू हो रही है बड़ी वाली, इसकी एज करीब करीब रहेगा आपका 28 ईयर्स। तो 28 ईयर्स, और ये वाली जो है करीब करीब 25-26 में ये ऑलरेडी अपने बिजनेस रन कर रहे हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस, काम तो कर रहे हैं ना, पैसे तो आ रहे हैं। तो इस फेथ लाइन को हम इस तरीके से पकड़ सकते हैं कि ये लाइन शुरू होने के कारण आपका जो ट्रेडिंग का बिजनेस है वो अच्छा ठीक ठाक चलेगा, उससे आपका पैसे जो है इनकम होता हुआ दिखेगा। दूसरी फेथ लाइन जो 28 ईयर्स में आ रही है, वो आपको एक अच्छा सक्सेस दे पाएगी, ठीक है, वो आपको एक अच्छा सक्सेस दे पाएगी। हो सकती है कि उसी टाइम पीरियड में आपको जो जॉब है वो आपको मिल जाए, गवर्नमेंट के जॉब, चांसेस काफ़ी हाई है उस टाइम में जॉब पाने के। उसी के साथ साथ एक स्टार भी है बड़ी सी, जो इसी टाइम को ले रही है, 28-29, उसके बाद करीब करीब 30, उसके बाद भी है। तो ये जो लंबा टाइम पीरियड है 28 से लेकर करीब करीब 36 तक, ये इनकी ज़िंदगी के गोल्डन टाइम रहेगा, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा बढ़िया सक्सेस, अगर जॉब करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी प्रमोशन मिलना, इंक्रीमेंट मिलना, बड़े पद मिलना, सब ये संभव होगा इस एज पीरियड में, इस टाइम पीरियड में इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल पाएगी चारों तरफ से। क्योंकि 3-3 स्टार है, अलग से एज कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक स्टार ख़त्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है। तो ये टोटल टाइम पीरियड में इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलता रहेगा। तो ये आपकी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम पीरियड रहेगी। वहाँ से अगर हम लोग देखें तो 36 से लेकर 38 तक थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है, लेकिन कुछ स्ट्रेस लाइन जो है इस टाइम पीरियड में आपकी फेथ लाइन को कट रही है। उस टाइम में अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे नुकसान हो सकती है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप घर बनाएं या बहुत कुछ पैसे देके आप कुछ ख़रीद ले, ठीक है, ये सब कुछ हो सकती है। उस टाइम पीरियड में आपके हाथ से या जेब से कह लीजिए बहुत सारा पैसा खर्चा ज़रूर होगा। तो मैं बात करूँगा कि उस टाइम में आप फिक्स्ड एसेट जो है उसे जमा करें, फिक्स्ड एसेट के मामले में आप कुछ कर सकते हैं। उस टाइम में खर्चा भी है। उनका एक सवाल भी है कि मैं टेम्पल बनाना चाहता हूँ, तो पहले इस टाइम पीरियड में आप खर्चा कर सकते हैं वो सारा, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्सपेंसेस लाइन काफ़ी है। और टेम्पल बनाने के लिए जो हम लोगों को चाहिए कि हार्ट लाइन जुपिटर के अंदर तक जाए, जो आपकी जा रही है, तो आप टेम्पल ज़रूर कर पाएंगे, वो इंडिकेशन है। टेम्पल साइन तो क्लियरली बनता हुआ नहीं देखने को मिले, लेकिन आधा सा यहाँ पे हमें इस तरीके का फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। जिन लोगों के भी पाम में इस तरीके का साइन हो, टेम्पल जैसा साइन जुपिटर माउंट में अगर बनता हुआ दिखे, तो ऐसे लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये साइन आपको दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे तो छोटी सी आपको क्लियरली दिखेगी, ठीक है। ये वाली एक छोटी है, इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये एक बड़ी सी निकलती है। तो ये जो साइन होती है ये दिखाती है कि ऐसे लोग आइदर धर्म के लिए, रिलीजियस के लिए करते हैं, मंदिर बनाते हैं, या खुद टोटल ना बनाए तो अपना अंश दान करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आप कर पाएंगे। कौन सी एज में कर पाएंगे? इस एज में आप ज़रूर कोशिश करिएगा। इस टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लाइन है, उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिली होगी। उस सारे सक्सेस के लिए आप इस टाइम पीरियड में 36 से लेके 38-39 तक आप दान या मंदिर बनाने का जो प्लान है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद फेथ लाइन में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम कुछ है नहीं, फेथ लाइन ठीक ठाक चल रही है। अगर फिश साइन कंप्लीट होती है तो बहुत बढ़िया सक्सेस मिल पाएगी, बहुत बड़ा सक्सेस मिल पाएगा। अगर कंप्लीट नहीं होती है, ऐसा भी रहती है, तो भी आपको ठीक ठाक सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली साइन तो है। आगे फेथ लाइन आगे बढ़ रही है, कोई भी दिक्कत है परेशानी कुछ आगे चल के है नहीं। फाइनेंशियल कैसी है ये पाम? अपर माउंट की जगह को देखिए, इतनी बड़ी, पहली प्लस पॉइंट। फेथ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके एडवांस में बहुत सारे स्टार साइन और फिश साइन से जुड़ी हुई है फेथ लाइन। तो ये दूसरी पॉजिटिव साइन। पाम में मांस काफ़ी अच्छी है, पाम की साइज़ काफ़ी बड़ी है। थंब जो बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन वो भी बहुत अच्छी है। तो बहुत ज़्यादा पैसे के मामले में आप फॉर्चुनेट रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट रहेंगे।
इतनी ज़्यादा फॉर्चुनेट रहेंगे कि मेरी राय में शायद आप जॉब ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी लेवल का ही जॉब करें, उसमें उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं दे पाएगा जितना ज़्यादा सक्सेस आपकी फेथ लाइन से मुझे देखने को मिल रही है। फेथ लाइन और अपर माउंट की जगह से मुझे प्रॉमिसिंग देखने को मिल रही है। इसके लिए बिजनेस ही चाहिए, चाहे वो आपकी ट्रेडिंग के बिजनेस हो या कोई दूसरा और कोई बिजनेस। आप खाने का बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि आपकी जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फूड, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है। आप किसी भी लग्जरी चीज़ की बिज़नेस कर सकते हैं क्योंकि आपके वेनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लग्जरी प्रोडक्ट का बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो अच्छी बिज़नेस रहेगी वो खाने से प्रोडक्ट से जुड़ी हुई रह सकती है, चाहे होटल बनाए या किसी और तरीके से करे, खाने से जुड़ी हुई बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा। तो कुछ भी करे, जो आपकी पाम है वो ओवरऑल बिज़नेस की ही हमें इंडिकेशन दिखा रही है। लेकिन बिज़नेस में शुरुआत में कुछ सालों में आपको स्ट्रगल ज़रूर रहेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बिज़नेस अगर शुरू करते हैं और शुरुआत में कुछ दिक्कत आती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दिक्कत के बाद ही बड़ी सक्सेस मिलेगी। चलिए देख लेते हैं कि मैरिज रिलेशनशिप कैसी रहेगी। मैरिज रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तनाव की कुछ बात हमें देखने को नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन लाइन कुछ है नहीं है, एक लाइन यहाँ पे फॉल हो रही है। तो रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी आफ्टर मैरिज। और शादी की अगर टाइमिंग की बात करेंगे तो टाइमिंग तो एक तो फेथ लाइन से 28 साल हम लोगों को मिली थी, उस टाइम में आपकी शादी हो सकती है। 28 से लेके करीब करीब 36 तक बहुत सारे स्टार हैं, तो उस टाइम पीरियड में भी हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग मैरिज लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन है करीब करीब 28, 29, ये वाली लाइन है करीब करीब आपकी 30। तो 28 से लेके 30 तक जो है आपकी शादी के लिए अच्छी टाइम है। इस टाइम पीरियड में आपकी शादी ज़रूर हो जानी चाहिए, ये इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।